मंसूबात की बहस चल रही है तो पहला मंसूब हो गया मफ़ऊल मुतलक। दूसरे मंसूब की बात करते हैं। दूसरा मंसूब है मफ़ऊल बिही। क्या है? तो अब ये कॉपी में है मफ़ऊल बिही के अहकाम। मफ़ऊल बिही की तारीफ करते हैं सबसे पहले। मफ़ऊल, अच्छा देखो, हमने कहा ज़रबतु ज़ैदन। क्या कहा? ज़रबतु ज़ैदन, मैंने जैद को मारा। तो ये जो बात चल रही है मरफूआत, ये मंसूबात, ये मजरूरात की, तो ये मंसूबात क्या हैं? वो इसम जो मंसूब होते हैं, बात समझ आ रही है? और इसम क्या होता है? कलमा होता है। अरे बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? इसम क्या होता है? कलमा होता है। तो मंसूब जो होगा वो कलमा होगा। तो मफ़ऊल बिही जो होगा वो क्या होगा? एक कलमा होगा। हाँ? आमतौर से ये कह दिया जाता है कि मफ़ऊल बिही वो होता है कि जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ हो, वो मफ़ऊल बिही होता है। हमने कहा ज़रबतु साजिदन लिअन्नहु तअख़्ख़र यौमैन। क्या जुमला बोला? ज़रबतु साजिदन। तो मफ़ऊल बिही कौन है? लफ्ज़ ये नहीं, मफ़ऊल बिही कौन है? साजिदन। वो फ़ेल किस पर वाक़ होगा? सीन अलिफ जीम दाल पर नहीं। अरे फ़ेल किस पर वाक़ होगा? सीन अलिफ जीम दाल का जो मजमूआ है साजिद, उस पर वाक़ नहीं होगा। डंडा जो पड़ेगा उस पर पड़ेगा कि जिस पर सीन अलिफ जीम दाल साजिद का मजमूआ सादिक आता है, जिस पर दलालत करता है। तो बात समझ में आएगी नहीं आई? हैं? समझ में आ रही है कि नहीं? तो आम तौर से ये तारीफ कर दी जाती है कि मफ़ऊल बिही वो होता है जिस पर फ़ाइल के फ़ेल वाक़ हो, जबकि सही तारीफ ये है कि मफ़ऊल बिही उस चीज का नाम होता है। मफ़ऊल बिही उस चीज का नाम होता है कि जिस पर फाइल का फेल वाक़ हो। और बात समझ में आ रही है कि नहीं? मफ़ऊल बिही उस चीज का, मफ़ऊल बिही है साजिदन, और फेल वाक़ हुआ है तो वो साजिद इस चीज का क्या है? नाम है। तो ऐसे ही खाली मफ़ऊल बिही में नहीं होता, हर एक में यही होता है। मफ़ऊल फी उस चीज का नाम होता है, उस वक्त या जमान जगह का नाम होता है कि जिसमें फ़ाइल का फ़ेल वाक़ हो। मफ़ऊल लहू उस चीज का नाम होता है कि जिसकी वजह से फ़ाइल का फ़ेल वजूद में आए। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये तारीफ जो कर देते हैं, अरे बात समझ में आ गई? ज़रबतु साजिदन में मफ़ऊल बिही कौन है? सीन अलिफ जीम दाल का मजमुआ जो है साजिदन, यही तो मफ़ऊल बिही है और यही मंसूब है। लेकिन जो फ़ाइल का फ़ेल वाक़ होगा वो सीन अलिफ जाम दाल पे थोड़ी होगा, वो किस पर होगा? जिस पर साजिद दलालत कर रहा है। हैं? अकलतुल खुब्ज़ा, इसके अंदर खुब्ज़ खाबाजा का जो मादा है, समझ में आ रही नहीं? ये क्या है? मफ़ऊल बिही है। लेकिन तुमने खाबाजा का मादा थोड़ी खाया है, तुमने वो चीज़ खाई है कि जिस पर, खाने वाले ने वो चीज़ खाई है कि जिस पर खाबाजा खुब्ज़ दलालत करता है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये हर जगह है। मफ़ऊल बिही ये वो इस्म होता है जो दलालत करता है उस शय पर, समझे नहीं? मफ़ऊल बिही वो इस्म होता है जो दलालत करता है उस शय पर कि जिस पर फेल वाक़ होता है। बात समझ में आएगी नहीं? हाँ।
चलिए, जैसे ज़रबतु ज़ैदन में जैद, ये हो गया, बात खत्म हो गई है। अब अलग बात है, देखिए फेल की दो किस्में हैं, एक फेल लाजिम होता है और एक फेल फेल लाजिम उसे कहते हैं, और आमतौर से ये कहते हैं फेल लाजिम वो होता है जिसका मफूल ना आए, फेल मुताद्दी वो होता है जिसका मफूल आए। कौन सा मफूल? मफूल तो 5 हैं। तो फेल लाजिम और फेल मुताद्दी में जो फ़र्क करता है वो सिर्फ मफूल भी ही करता है। मफूल मुतलक लाजिम और मुताद्दी दोनों का आता है। मफूल फ़ी लाजिम और मुताद्दी दोनों का होता है। लाजिम कोई ऐसा थोड़ी है कि किसी जगह में नहीं होगा या किसी ज़माने में नहीं होगा, तो लामा कमा और ला वक्त में होगा क्यों? अरे बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मफूल लहू लाजिम मुताद्दी सबका होता है। मफूल माहू लाजिम और मुताद्दी, मुताद्दी और लाजिम के दरमियान जो फ़र्क करता है वो कौन सा मफूल करता है? तो इसलिए लाजिम की तारीफ में ये नहीं कहना चाहिए कि फ़ेल लाजिम वो होता है जिसका मफूल ना है, बल्कि फ़ेल लाजिम वो होता है जिसका मफूल भी ना। वही कहते हैं यही वो मफूल है जिसकी बुनियाद पर फ़ेल मुताद्दी होता है, यानी मफूल बिही ही वो मफूल है जिसकी बुनियाद पर फ़ेल मुताद्दी होता है। इबारत में असल ये है कि इसका मकाम कहाँ हो, इसका मकाम फ़ाइल के बाद होता। सही बात यह है कि फ़ाइल के फ़ौरन बाद आना चाहिए, लेकिन कभी ये फ़ेल या फ़ाइल से पहले भी आ जाता। फ़ेल और फ़ाइल कभी फ़ाइल से पहले आ जाता, और फाइल से पहले आना कभी ज़रूरी भी हो जाता है और कभी नहीं भी होता। ज़रबा ज़ैदुन अमरन को हम ज़रबा अमरन ज़ैदुन भी कह सकते हैं, तो पहले आ गए। और कभी वाजिब होता है कि मफूल पहले आए, कुरान के अंदर है, अल्लाह फरमाता है वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु, और याद करो जब हज़रत इब्राहीम को उनके रब ने आजमाया। तो इब्तला फ़ेल, इब्राहीम मफूल और रब्बुहु इसका फ़ाइल। और यहाँ इब्राहिम का पहले आना वाजिब है, रब्बुहू का बाद में आना वाजिब है, क्योंकि रब्बुहू में हु ज़मीर जो है वो किधर लौट रही है? इब्राहिम की तरफ। अगर हम मफूल को बाद में लाएं और फ़ाइल को पहले आएँ तो कहते कि कुरान में नहीं कर सकते, अलग इबारत में अगर लेकर के हम कहें इब्तला रब्बुहू इब्राहिम, ज़मीर किसकी तरफ लौटती? जो लफ्ज़ में बाद में है, और रुतबा तो मफूल का फ़ाइल के बाद होता ही है, तो ज़मीर उसकी तरफ लौट जाती है जो लफ्ज़ में बाद में है और रुतबे में बाद में है, वह हुआ गैर जायज़, और ये मुतलक़न नाजायज़ है। इसलिए कैसे कर दिए? इब्राहिम पहले ले आए, तो यहाँ मफूल को पहले लाना वाजिब है। बहरहाल कभी मफूल फेल से ही पहले आ जाता है। अल्लाह फरमाता है इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। तो इय्याका मफूल भी है, अरे फेल से ही पहले आ गया, पाल तो छोड़ो। वो इय्याका नस्तईन, इय्याका मफूल भी है किसका? नस्तईन का, फेल से ही पहले आ गया। चलिए, कभी मफूल भी एक होता है ज़रबतु ज़ैदन, कई मफूल भी दो होते हैं। कुछ फेल वो हैं कि जिनको दो मफूलों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आतैतु ज़ैदन किताबन, मैंने ज़ैद को किताब दी। ये मफूल ज़मीर की शक्ल में भी आ सकते हैं, जैसे अल किताबु आतैतु का इयाहू या ज़ैद, किताब मैंने तुझको दी ए ज़ैद। चलिए, का पहला मफूल है और इयाहू दूसरा मफूल है। ए ज़ैद मैंने तुझको किताब दी। ये बात ध्यान रखने के काबिल है कि अगर फ़ाइल के साथ, वही बात है इब्तला इब्राहीम रब्बुहू वाली, अगर फ़ाइल के साथ मफूल बिही की तरफ लौटने वाली ज़मीर मिली हुई हो तो मफूल बिही को पहले जिक्र करेंगे और फ़ाइल को बाद में। जैसे ज़ैदन ज़रबा ज़ैदन अबूहू, ज़ैद को उसके बाप ने मारा, तो ज़ैद को पहले आना वाजिब। अगर हम यहाँ ऐसा कर दें ज़रबा अबूहू ज़ैदन, तो अबूहू में जो हु ज़मीर है वो किधर लौटेगी? ज़ैद की तरफ, जो बोलने में ही बाद में आएगा, लफ्ज़ में। लफ्ज़ का मतलब बोलना, और रुतबा तो बाद में होते ही मफूल का, पहला रुतबा फ़ाइल का। तो ये इस्मार क़ब्ल ज़िक्र लफ्ज़न व रुतबतन हो जाएगा, जो कि जायज़ नहीं है, वह हुआ ममनू। चलिए, क्योंकि मफूल की ज़मीर मफूल से पहले नहीं आती। किताब खोल लीजिए। फसल अल मफ़ऊल बिही वहुवा इस्मु मा, वही देख रहे हैं, वहुवा, ये नहीं कह रहे वहुवा मा, मफूल बिही वो होता नहीं। मफूल बिही इस्मु मा उस चीज का नाम होता है। एक हाथ डंडा इनका मारी लो,
और ज़्यादा समझ में आ जाएगी बात कि किस पे लगा था डंडा, और डंडा ही नहीं क्या करूं, ये बात तो पढ़ना चाहिए। चलिए, वह इसमु मा, ये उस चीज का नाम होता है, मफूल बिही उस चीज का नाम होता है, वक़ा अलैहि फ़िअलुल फ़ाइल, कि जिसके ऊपर फाइल का फेल वाक़े हुआ हो। जैसे कि ज़रब ज़ैदुन अमरन, जैद ने अमर को मारा, तो अमर उस चीज का नाम है कि जिस पर ज़रब वाक़े हुई। वक़द यतक़द्दमु अलल फ़ाइल, मफूल कभी फाइल से पहले आ जाता है, ज़रब अमरन ज़ैदुन, वो कभी ज़रूरी होता है, जैसे किताब में बता, वो भी बताया गया, मिसाल दी मैंने। कहते हैं वक़द युज़फ़ु फ़िअलुहु, कभी मफूल बिही के अंदर अमल करने वाले फेल को हज़फ कर दिया जाता है, लिक़याम क़रीनतिन, करीना मौजूद होने की वजह से, जवाज़न, यानी हज़फ करना क्या होता है, जायज़ होता है। किसी ने आपको पूछा मन ज़रबता, तुमने किसको मारा, तो आप जवाब में कह दो ज़ैदन, असल क्या, ज़रबतु ज़ैदन, मैंने जैद को मारा। माज़ा अकलता, तुमने क्या खाया, आप कह दो अल अरुज़्ज़ा, यानी अकलतु हज़फ कर, जायज़ हज़फ करना, करीना क्या सवाल में मौजूद है। जैसे ज़ैदन फी जवाब मन काला, उसके जवाब में जिसने कहा मन अज़रिबु, मैं किसे मारूं, जवाब में ज़ैदन मतलब है इज़रिब ज़ैदन, अरे यहाँ पर इज़रिब निकालेंगे। वुजूबन फी अरबात मवाज़िआ, और मफूल बिही को हज़फ कर दिया जाता है वजूबी तौर पर 4 जगहों में, चार जगहें ऐसी, मफूल बिही को नहीं, मफूल बिही के अंदर अमल करने वाले फेल को, मफूल बिही के अंदर अमल करने वाले फेल को हज़फ किया जाता है 4 जगहों में, और वहां पर हज़फ करना क्या होता है, वाजिब होता है, जिक्र नहीं कर सकते। पहली जगह है सिमाई, अल-अव्वलु समाईयुन, पहली जगह क्या है, समाई का मतलब कायदा नहीं है, पहले अरब ने इस्तेमाल किया तो हम भी वही कहते हैं। जैसे इमरान व नफ्सहु, क्या है, इमरान व नफ्सहु, पहले अरब बोलते हैं इमरान व नफ्सहु, ये होता उतरुक इमरान व नफ्सहु, आदमी को उसके साथ छोड़ दे, इमरान व नफ्सहु यानी इसको इसकी हालत पर छोड़ दो, क्या तर्जुमा होगा, तो इसकी हालत पर छोड़, तो ये असल में उतरुक इमरान, तो उतरुक फेल जो है जो इसके अंदर अमल करेगा उसको हज़फ कर दिया, और हज़फ करना क्या वजूबी है। कुरान के अंदर है इंतहू खैरल लकुम, जाहिर में तो ऐसा लग रहा कि खैरन जो इंतहू का मफूल बना दो, लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ पर 2 चीज़ें हज़फ है, एक तो इंतहू का मुतअल्लिक़ हज़फ है जार मजरूर, और दूसरा खैरन के अंदर जो फेल अमल करेगा वो फेल हज़फ है। ये जुमला अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, और ये है ईसाइयों के लिए, नसारा के लिए, नसरानियों के लिए। ईसाइयों का अकीदा यह है कि वो 3 खुदा मानते हैं, कितने, वो कहते हैं एक तो अल्लाह ही है, दूसरा कहते हैं नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह के बेटे हैं, कौन, हज़रत ईसा, और कहते हैं तीसरे जो हैं नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, सद बार माअज़ल्लाह, अल्लाह की बीवी हैं हज़रत मरियम, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, समझेगा नहीं, तो 3 खुदा मानते हैं। 3 खुदा को अरबी में सलासा कहते हैं, तसलीस कहते हैं, 3 खुदा मानना है। तो उनसे कहा गया इंतहू खैर लकुम का असली इबारत, तकदीरी इबारत होगी वल्लाहु आलम, इंतहू अन तसलीस, 3 खुदा मानने से रुक जाओ, वक़्सुदू खैरल लकुम, और अपने लिए बेहतरी का इरादा करो, और तुम्हारे लिए बेहतरी क्या, कि एक ही अल्लाह को मानो खुदा। तो खैरन के अंदर अमल करने वाला जो फेल है क्या, इक़्सिदू, क्या फेल है, फेल अमर इक़्सिदू, हज़फ कर दिया गया, और ये हज़फ करना क्या, कायदा कुछ भी नहीं है, अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, तो ये क्या समाई है। इंतहू खैर का मतलब क्या, इंतहू अन तसलीस, 3 खुदा मानने से रुक जाओ, वक़्सिदू, और अपने लिए बेहतरी का इरादा करो, बेहतरी क्या, तौहीद है, 3 मानना तसलीस, और ये खुदा को मानना तौहीद, तौहीद का इरादा करो। चलिए, ऐसे ही अहलम व सहला, कोई मेहमान आता है तो आदमी कहता है अहलम व सहला, तो इसका मतलब है अतईत अहलन, मतलब कोई आदमी आया, तो आदमी जब कोई नई जगह जाता है तो उसको जरा थोड़ा सा अजीब महसूस होता है, शर्माता भी है वो, तो उससे कहा जाता है कि शर्माने की बात नहीं है, उर्दू में भी कहते हैं यार कोई शर्माने की क्या बात है, ये सब अपने लोग हैं,
तो अरबी में कहते अतईता अहलन, अरे अपने घर वालों में आए हो। वह वतीता सहलन, तुमने जो है नर्म जमीन को रौंदा है। ये अहले अरब बोलते थे, हम भी आज बोलते हैं, और लोग बोलते हैं इनमें अतईता जिक्र नहीं किया जाएगा और वतीता वाव और तोय है, वतीता जिक्र नहीं किया जाएगा क्योंकि हज़फ करना क्या है, सिमाई है। वल बबाकी, अब 4 जगह हैं ना, तो एक जगह तो ये सिमाई हो गई, बाकी जगह क्या है, कयासी हैं। उनमें से एक तहजीर है और दूसरा जो है वो इज़मार अला शरीद तफसीर है और एक क्या होगा, मुनादा हो। 4 जगह बात चल रही है उन जगहों की कि जहाँ पर मफ़ऊले बिही के अंदर अमल करने वाले फेल को हज़फ कर दिया जाता है और ये हज़फ करना क्या होता है, वाजिब होता है। क्या होता है, तो बताया था कि मफ़ऊले बिही के अंदर अमल करने वाले फेल को हज़फ करना वाजिब होता है 4 जगहों में। कितनी जगहों में, उनमें से पहली जगह थी समाई, यानी अहले अरब से हमने सुना है कि उन मफ़ऊलों के फेल, उन मफ़ऊलों के अंदर अमल करने वाले फेल को हज़फ कर दे तो हम भी हज़फ करेंगे। और 3 जगहें हैं कयासी। कयासी का मतलब होता है कि उनका कायदा है। कयासी का मतलब क्या होता है, उनका कायदा है, जहां पर वो कायदा पाया जाए तो आप भी हज़फ कर सकते हो। और समाई का मतलब होता है जहां जहां अहले अरब ने हज़फ किया वहां वहां करेंगे, बाकी जगह आप नहीं कर सकते। और कयासी का मतलब क्या है कि उनका कायदा है, जब कायदा पाया जाए, कायदे की शर्तें पाई जाएं तो फिर वहाँ हज़फ करना वाजिब हो जाता है। तो जिन 3 जगहों में कयासी तौर पर हज़फ किया जाता है उनमें से पहली जगह है तहज़ीर। क्या है, अब किताब में थोड़ा सा है, तो तहज़ीर जो है ये है तफ़ईल के वज़न पर। किसके वज़न पर है, तहज़ीर, तफ़ईल, यानी तहज़ीर जो है ये बाब तफ़ईल का मस्दर है। तहज़ीर जो है ये बाब तफ़ईल का मस्दर है। इसका फेल होगा हज़्ज़रा, क्या आएगा, माजी हज़्ज़रा जाल से, मुज़ारे युहज़्ज़िरु, इसमें फ़ाइल आएगा इससे मुहज़्ज़िर। क्या आएगा, हज़्ज़रा के माने आते हैं, तहज़ीर के माने आते हैं डराना। क्या आते हैं, तो हज़्ज़रा माजी युहज़्ज़िरु और मुहज़्ज़िर डराने वाला, इसमें फ़ाइल, और मुहज़्ज़र मस्मे मफ़ूल जिसको डराया जाए। अब हम किसी आदमी को अगर डराएंगे तो वहाँ 2 चीज़ें होंगी, एक तो वो होगा जिसको डराया जाएगा, तो जिसको डराया जाएगा वो तो हो गया मुहज़्ज़र, और डराने वाला क्या हो गया, मुहज़्ज़िर। एक वो चीज़ भी होगी जिससे डराया जाएगा, अरे तुमने जैद को जो है वो सांप से डराया, तो जैद जो डराने वाला है मुतकल्लिम वो तो हो गया मुहज़्ज़िर, मुतकल्लिम या मुखातब जो भी है, और जैद जिसको डराया जा रहा है वो क्या होगा, मुहज़्ज़र, और जिस सांप से डराया जा रहा है वो क्या होगा, मुहज़्ज़र मिन्हु। क्या होगा, जिससे डराया जाए वो क्या कहलाता है, मुहज़्ज़र मिन्हु। चलिए किसे कहते हैं तहज़ीर, मुखातब को ऐसे मामले पर तंबीह करना जिससे बचना जरूरी हो, तहज़ीर कहलाता है। तहज़ीर में चंद उमूर होते हैं, मुहज़्ज़र और मुहज़्ज़र मिन्हु, इनके इस्तेमाल के चंद तरीक़े हैं। और एक होगा मुहज़्ज़र जिसको डराया जाएगा, और एक होगा जिससे डराया जाएगा, तो इसके इस्तेमाल के चंद तरीक़े हैं। नंबर 1, मुहज़्ज़र मिन्हु का मुहज़्ज़र पर अत्फ़ कर दिया जाए। मुहज़्ज़र मिन्हु का यानी जिससे डराया जा रहा है उसका अत्फ़ कर दिया जाए, किस पर, जिसको डराया जा रहा है। जैसे इय्याका वल असद, शेर से बच, तो डरा किसके रहे हो, मुखातब को, तो इय्याका क्या हो गया, मुहज़्ज़र, और किससे बचा डरा रहे हो, शेर से, तो अल असद क्या हो गया, इय्याका मातूफ अलैह और अल असद क्या है उस पर मातूफ है, तो मुहज़्ज़र मिन्हु का मुहज़्ज़र पर अत्फ़ कर दिया गया।
दूसरा है मुहज्जर मिन्हु पर हरफ जार दाखिल कर दिया जाए। मुहज्जर पर हरफ जर कह दो, ये जार कह दो, जार रहा नहीं, हरफ जर या हरफ जार, हरफ जर दाखिल कर दिया जाए। जैसे इय्याका मिनल असद, अपने आप को शेर से बचा। तो इय्याका मुहज्जर है और अल असद क्या है, मुहज्जर मिन हुआ, तो उस पर दाखिल कर दिया नहीं कर दिया मिन, दो सूरतें हो गई। तीसरा इस्तेमाल यह है कि मुहज्जर को जिक्र ना करके, मुहज्जर जो है लफ्ज़ इय्याका, इसको जिक्र ना करके मुहज्जर मिन्हु को मुकर्रर कर दिया जाए, यानी दो बार जिक्र कर दिया जाए। जैसे कि अल असदा अल असदा, उर्दू में ज़्यादातर यही इस्तेमाल होता है, किसी से बचाना होता तो जल्दी से तेजी से कहते हैं सांप सांप, हाँ? अल असदा अल असदा, शेर शेर, तीन हो गए नहीं, तीन तरीके हो गए। ये अभी जो मिसालें दी गई, इय्याका वल असदा, तो मुहज्जर कौन है, लफ्ज़ इय्याका। इय्याका मिनल असद में लफ्ज़ इय्याका क्या है, मुहज्जर है। बात समझ में आ रही है। और लफ्ज़ इय्याका तो है वाहिद, इसकी बहुत सी फुरुआत हैं। फुरुआत क्या है, तस्नीह आएगी इय्याकुमा, इय्याकुम, इय्याकी, इय्याकुमा, इय्याकुन्ना, तो ये क्या है, लफ्ज़ इय्याका की फुरुआत हैं पांचों हैं। तो अब एक कायदा सुनिए, अब अगर मुहज्जर लफ्ज़ इय्याका या उसकी फुरू है, फुरू कौन है, इय्याकुमा, इय्याकुम, इय्याके, इय्याकुमा, इय्याकुन्ना, जैसे इय्याकुमा इय्याकुम, तो इसके तमाम इस्तेमालों में, तमाम का मतलब चाहे मुहज्जर मिन्हु का मुहज्जर पर अत्फ़ किया जाए या मुहज्जर मिन्हु पर मिन दाखिल किया जाए, और जहां मुकर्रर वहां तो मुहज्जर होता ही नहीं है, इसके फेल को हज़फ करना वाजिब है। क्या है, गुज़िश्ता तमाम मिसालों में तकदीर यह है, बाइद इय्याका वल असदा, अपने आप को और शेर को एक दूसरे से दूर कर। हज़्ज़िर इय्याका मिनल असद, अपने आप को शेर से बचा। अब रही तीसरी मिसाल अल असद अल असद, तो इसमें मुहज्जर जिक्र ही नहीं है। बात हो गई। तो अगर मुहज्जर लफ्ज़ इय्याका है या इसका कोई फुरू, इसकी कोई फरा है, इय्याकुमा है, वो तो मुखातब के एतबार से होगा कि नहीं होगा, ये इय्याकुम है या इय्याके है या इय्याकुन्ना है, तो फेल को जिक्र नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते बाइद इय्याका वल असदा, बल्कि इय्याका वल असदा ही कहोगे, बाइद को हज़फ करना वाजिब। और वही बात चल रही है। अरे बात समझ में आ रही, बात नहीं, इय्याका मिनल असद यानी हज़्ज़िर इय्याका मिनल असद। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए, ऐसा भी हो सकता है कि मुहज्जर लफ्ज़ इय्याका ना हो, कोई और हो, जैसे कि लफ्ज़ नफ्सा का ले आते हैं कभी, तो हम इय्याका वल असद की जगह क्या कहें, नफ्सा का वल असद या नफ्सा का मिनल असद। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो अगर मुहज्जर लफ्ज़ इय्याका नहीं है तो फिर फेल को हज़फ करना वाजिब नहीं होता है, जिक्र भी कर सकते हैं और हज़फ भी कर सकते हैं, वही कहते हैं। रही तीसरी मिसाल, तो इसमें मुहज्जर जिक्र ही नहीं है। और अगर मुहज्जर लफ्ज़ इय्याका के अलावा है तो उसके फेल को हज़फ करना और जिक्र करना दोनों जायज़ है। जैसे नफ्सा का व शर्रा और हज़्ज़िर नफ्सा का व शर्रा, अपने आप को और शर को बचाओ, यानी अपने आप को शर से बचाओ, या बाइद नफ्सा का व शर्रा, अपने आप को और शर को एक दूसरे से दूर रखो, दोनों जायज़ हैं। फेल जिक्र भी कर सकते हैं और हज़फ भी कर सकते हैं, बात खत्म हो जाती है। तो एक अलग बात, तीन तरीके बयान किए गए मुहज्जर मिन्हु के लाने के। वो तीन तरीके क्या हैं, या तो मुहज्जर मिन्हु का मुहज्जर पर अत्फ़ हो, दूसरा तरीका क्या, या मुहज्जर मिन्हु पर मिन हरफ जार आएगा, तीसरा क्या है, मुहज्जर मिन्हु मुकर्रर होगा। तो मुहज्जर मिन्हु को इन तीन ही तरीक़ों से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इन तीन तरीक़ों के अलावा किसी तीसरे तरीक़े से इस्तेमाल करना ज़रूरी इस्तेमाल नहीं हो सकता।
इन तीनों में से कोई ना कोई एक तरीका होना चाहिए। आप इय्याका अल असदा नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते? क्योंकि इय्याका अल असदा जब आप कह रहे हो तो ना तो अल असद का इय्याका पर अत्फ है, अल असद तो मुहाज़र मिन्हु है, ना अल असद पर मिन हर्फ जार है, और ना अल असद मुकर्रर है। तो इन तीनों तरीकों में किसी तरीके पर नहीं है ना, तो नहीं कह सकते। अच्छा देखो, इसम दो होते हैं, एक तो होता है इसमें सरीह, क्या होता है, तो जितने इसम होते हैं वो सब सरीह इसम होते हैं, और एक होता है इसमें मुअव्वल। क्या होता है इसमें मुअव्वल? क्या होता है, जैसे ये अन हर्फ मस्दर होता है, अन क्या होता है, मा होता है हर्फ मस्दर, लो होता है हर्फ मस्दर, अन्ना होता है हर्फ मस्दर। बहरहाल आप अन की बात समझो, अन जो है हर्फ मस्दर होता है, तो ये अन जिस फेल पर दाखिल होता है, अन अन जिस फेल पर दाखिल होता है, तो वो फेल अन के तहत आकर अन के जरिए से मस्दर की तावील में हो जाता है। किसकी तावील में हो जाता है? और जब मस्दर की तावील में हो गया तो वो क्या हो जाता है, मस्दर इस्म होता है। कल भी रुसाल हरूफ जर में आपने पढ़ा नहीं पढ़ा कि हरफ जर जो है वो फेल पर दाखिल नहीं हो सकता। हाँ, अगर फेल से पहले हरफ मस्दर आ जाए तो हरफ मस्दर पर हरफ जर आ सकता है, कोई भी हरफ जर, क्योंकि फिर वो मस्दर हो जाता है ना, फेल और मस्दर इस्म होता है। तो ऐसा इस्म कि जो हरफ मस्दर के जरिए से मस्दर बना हो, उसको कहते हैं इसमें मुअव्वल। क्या कहते हैं? इसमें मुअव्वल, इसमें मुअव्वल। तो अज़रबु, ये तो हो गया इसमें सरीह। क्या हो गया? ये जरबू का, जरब को मुजाफ कर दो काफ जमीर की तरफ, ये क्या हो गया इसमें। और आप कहो अन तजरिबा, तो तजरिबा फेल है, वो अन के तहत आ गया, तो अन तजरिबा मिलकर क्या बनेगा, मस्दर हो जाएगा। तो ये कहलाएगा इसमें मुअव्वल। क्या कहलाएगा? इसमें मुअव्वल। बात समझ में आ रही है मेरी? नहीं, क्या कहलाएगा ये? इसमें मुअव्वल कहलाएगा। मुब्तदा बन जाता है कुरान के अंदर, अन तसूमू खैरुल लकुम, तो खैरुन खबर है और अन तसूमू जो है ये मुब्तदा बन जाता है। बात खत्म हो गई। अब एक कायदा समझो, अन जो है हरफ मस्दर है, अन ऐसे लो भी हरफ मस्दर है, अन्ना भी हरफ मस्दर है। कायदा है हरफ जर का कि हरफ मस्दर से पहले हरफ जर को हज़फ करना कयासी है, कायदे के तहत है। यानी अगर हरफ मस्दर कहीं है और उससे पहले हरफ जर है तो उसको हज़फ कर सकते हैं। जैसे जुमला है अजिब तू मिन अन तजरिबा, मैंने तेरे मारने से ताज्जुब किया, तो अजिब तू मिन अन तजरिबा की जगह आप कह सकते हो अजिब तू अन तजरिबा। बहुत मिसाल हैं कुरान के अंदर। बात समझ में आ गई? तो हरफ जर को हज़फ कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तो इय्याका अल असद तो नहीं कह सकते आप, क्योंकि अल असद तीनों तरीकों में से किसी एक तरीके में इस्तेमाल नहीं है। अब हम मुहाज़र मिन्हु लेकर के आए क्या, इसमें मुअव्वल हम कहें इय्याका व अन तत्रुक सलाता, क्या कहें, अपने आप को नमाज छोड़ने से बचाना, तो अन तत्रुक सलाता मुहाज़र मिन्हु हो जाएगा मस्दर बन करके। इस्तेमाल है किसके साथ? मुहाज़र मिन्हु का मुहाज़र पर अत्फ़, वाव आगे नहीं आगे बीच में। हम कहें अन तत्रुक सलाता, अन तत्रुक सलाता, मुहाज़र मिन्हु मुकर्रर हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया है? हम कहें इय्याका मिन अन तत्रुक सलाता, यहां इस्तेमाल हो गया किसके साथ? मिन के साथ इस्तेमाल हो गया। हम ये भी कह सकते हैं इय्याका अन तत्रुक सलाता, इय्याका अल असदा नहीं कह सकते थे, लेकिन इय्याका अन तत्रुक सलाता कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इय्याका अन तत्रुक सलाता कहेंगे तो मुराद क्या होगा, इय्याका मिन अन तत्रुक सलाता, क्योंकि हरफ मस्दर से पहले हरफ अजर को हज़फ करना क्या है, कयासी है, जबकि इसमें सरीह से पहले हरफ अजर को हज़फ करना कयासी नहीं। तो इय्याका अल असदा कहोगे तो उसकी असल इय्याका मिन अल असद नहीं होगी, लिहाजा नहीं कह सकते। वो तीनों तरीकों में किसी तरीके से नहीं हुआ। और इय्याका अन तत्रुक सलाता कहोगे तो इय्याका इसकी असल क्या हो जाएगी, मिन अन तत्रुक सलाता, तो ये मिन के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। वही कहते हैं। नोट, मुहज़्ज़र मिन्हु को तीन तरीकों में से एक तरीके से लाना लाजिम है। अव्वल, या तो मुहज़्ज़र मिन्हु का मुहज़्ज़र पर अत्फ़ हो गया, जैसे कि इय्याका वल असद, या मिन जार्रा मुहज़्ज़र मिन्हु पर दाखिल होगा, जैसे इय्याका मिन असद। अगर ये दोनों नहीं हो तो मुहज़्ज़र मिन्हु मुकर्रर होगा, अल असद अल असद। इन तीनों तरीकों में से एक तरीके से ही मुहज़्ज़र मिन्हु आएगा।
लिहाजा आप इय्याका असद नहीं कह सकते, क्योंकि ये कोई भी तरीका नहीं है। हाँ, अगर मुहज्जर मिन्हु इसमें मुअव्वल हो, तो इसमें मुअव्वल कौन होता? हर्फ मस्दर के जरिए से फेल जो मस्दर की तावील में हो जाता है, तो उसको बगैर मिन के और बगैर अत्फ और बगैर तकरार के जिक्र कर सकते हैं, इसलिए कि इसमें मुअव्वल किसे कहते हैं? यानी वो फेल जो कि हर्फ मस्दर की वजह से मस्दर की तावील में हुआ है, वो कहलाता है। तो उससे पहले हर्फ जर का हज़फ कयासी है। लिहाजा अगर वो मज़कूरा तीनों सूरतों के अलावा भी वाक़ होगा तो उससे पहले मिन जारा महज़ूफ मान लेंगे। जैसे इय्याका अन तत्रुका सलाता, तो इसमें अन से पहले मिन हर्फ जर का हज़फ कयासी है। इय्याका मिन अन तत्रुका सलाता। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इय्याका मिन अन तत्रुका सलाता। तो ये आपका हो गया तहजीर का बयान। कॉपी में, किताब में आप पढ़िएगा कल। बात चल रही है उन जगहों की कि जिन जगहों में मफ़ऊल बिही को नसब देने वाला, मफ़ऊल बिही के अंदर अमल करने वाला फ़ेल हज़फ कर दिया जाता है वजूबी तौर पर, यानी फ़ेल को हज़फ करना क्या होता है? वाजिब होता है। तो वो 4 जगहें हैं जहाँ पर मफ़ऊल बिही के अंदर अमल करने वाले, मफ़ऊल बिही को नसब देने वाले फ़ेल को हज़फ करना वाजिब होता है। उन 4 जगहों में पहली जगह समाई है, यानी अहले अरब से जिन जिन जगहों पर हमने सुना है वहीं हम हज़फ कर देंगे, बाकी उसका किसी दूसरे जुमले पर कयास नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? किसी दूसरे जुमले का उस पर कयास नहीं करेंगे। 3 जगहें इसके अलावा कयासी यानी कायदे के तहत हैं। जब कायदा पाया जाए तो वहाँ पर फ़ेल को हज़फ करना वाजिब हो जाएगा। तो उनमें से पहली जगह है तहज़ीर। आप पढ़ चुके हो कल कॉपी में, समझे नहीं? तहज़ीर में 3 चीज़ें होती हैं। एक मुहज़्ज़िर होता है डराने वाला, एक मुहज़्ज़र होता है जिसको डराया जाए, एक मुहज़्ज़र मिन्हु होता है जिससे डराया जाए। तो अहकाम जो मुताल्लिक़ हैं तहज़ीर के, वो मुहज़्ज़र और मुहज़्ज़र मिन्हु से मुताल्लिक़ हैं। यहाँ ज़्यादा नहीं देंगे, तफसील से थोड़ा देंगे। वहुवा मामूलुन बितक़दीर इत्तक़ी, कहते हैं तहज़ीर में जो मफ़ूल होता है वो मामूल होता है। अरे फ़ेल अमल करने वाला हुआ और जिसमें अमल किया जाए वो क्या कहलाएगा? मामूल। तो मामूल होता है इत्तक़ी की तकदीर का। इत्तक़ी की तकदीर का मतलब ये है कि वहाँ लफ्ज़ इत्तक़ी, अरे अम्र है, इत्तक़ी महज़ूफ़ होगा, मुक़द्दर होगा। होता क्यों है? तहज़ीरम मिम्मा, उससे डराने के लिए, बादहू जो उसके बाद है। जैसे इय्याका वल असदा, ये एक तरीका है मुहज़्ज़र मिन्हु का मुहज़्ज़र पर अत्फ़ कर दिया जाए। असलहू, इसकी असल है इत्तक़ीका वल असदा, अपने आप को और शेर को बचाओ, यानी अपने आप को और शेर को एक दूसरे से बचाओ। तो हर जगह इत्तक़ी नहीं होता है, कहीं बाइद होता है, कहीं हज़्ज़िर होता है, मौका महर के एतबार से निकलता है। औ ज़ुकिरल मुहज़्ज़रु मिन्हु मुकर्ररन, या मुहज़्ज़र मिन्हु को मुकर्रर जिक्र कर दिया जाए। जैसे अत्तरीक़ा, अत्तरीक़ा रास्ता, रास्ता, रास्ते से बचो। समझिए कि नहीं? तीसरे तरीके का जिक्र नहीं किया। या मुहज़्ज़र मिन्हु पर मिने जार्रा दाखिल कर दिया जाए, समझे कि नहीं? जैसे इय्याका मिनल असद। बहरहाल तो ये 2 जगहें हो गई कि जहाँ पर मफ़ऊल बिही के अंदर अमल करने वाले फ़ेल को हज़फ करना वाजिब होता है। तीसरी जगह है अस्सालिसु, तीसरी है मा उज़मिरा आमिलुहु अला शरीतति तफ़सीर। मा उज़मिरा आमिलुहु फस्सरा युफ़स्सिरु, तफसीर के माने आते हैं बयान कर देना। फस्सरा युफ़स्सिरु, तफसीर के माने आते हैं क्या? बयान कर देना। तो अरबी में ये कायदा है और अक्सर होता है ये कि किसी एक जुमले को या किसी एक कलमे को हज़फ कर दिया जाता है। किसी एक कलमे को, एक कलमे को हज़फ कर दिया जाता है। क्यों हज़फ किया जाता है? क्योंकि बाद में आने वाला कोई कलमा, जिस कलमे को हम हज़फ कर रहे हैं, उसकी तफसीर कर देता है। तफसीर का मतलब उसकी मुराद को बता देता है कि यहाँ ये हज़फ है। जो तफसीर करता है उसको कहते हैं मुफस्सिर। क्या कहते हैं? मुफस्सिर। और जिसकी तफसीर करता है उसको क्या कहते हैं? मुफस्सर।
बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या कहते हैं उसको? दूसरा कायदा ये है कि कहीं पर मुफस्सिर और मुफस्सर दोनों जमा नहीं हो सकते। क्यों? अबे जिसकी तफसीर की जा रही है अगर वो जिक्र ही होगा तो फिर उसकी तफसीर की जरूरत कहाँ पड़ेगी? तफसीर की जरूरत जब भी तो पड़ेगी जब वो हज़फ होगा। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसलिए उसको हज़फ करना वाजिब होता ताकि बाद में आने वाला उसकी तफसीर कर दे। अगर जिक्र कर दोगे तो फिर वो तफसीर किसकी करेगा? फिर तो उसका जिक्र करना बेकार हो जाएगा। है जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, जुमला है ज़ैदन ज़रबतुहु। क्या है? अच्छा, एक जुमला ये है ज़ैदन ज़रबतु। क्या है? हूँ नहीं, ज़ैदन ज़रबतु। तो इसकी तरकीब ये होगी कि ज़ैदन मफूल बिही मुक़द्दम है ज़रबतु का। क्या है? ज़ैदन मफूल बिही मुक़द्दम है किसका? ज़रबतु का। और ज़रा फ़ेल ताफ़ाइल जुमला फ़ेल ये खबर ये होगा। और एक जुमला है ज़ैदन ज़रबतुहु। क्या है? ज़ैदन। यहां आप ये तरकीब नहीं कर सकते कि ज़ैदन जो है वो ज़रबतु का मफूल बिही है। क्यों नहीं कर सकते भाई? ज़रबतुहु, वो ज़मीर क्या है? मफूल बिही। क्या है? वो ज़मीर किधर लौट रही है? ज़ैद की तरफ। किधर लौट रही है? तो कोई भी फेल किसी इस्म में और उस इस्म की तरफ लौटने वाली ज़मीर दोनों में एक साथ अमल नहीं कर सकता। हर बात समझ में आ रही है? नहीं, कोई फेल किसी इस्म में और साथ में उसी इस्म की तरफ लौटने वाली ज़मीर में, दोनों में एक साथ अमल। अगर हम ये कहते हैं कि ज़ैदन ज़रबतुहु में ज़ैदन भी मफूल है ज़रबतु का और हु ज़मीरी मफूल, तो लाजिम क्या आएगा कि ज़रबतु ने ज़ैद में भी अमल कर लिया और ज़ैद की तरफ जो ज़मीर लौट रही है हु ज़मीर, उसमें भी अमल कर लिया, और ये जायज़ नहीं। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो चूंकि ज़रबतु जो है ज़ैदन ज़रबतुहु में ज़रबतु जो है वो किस में? हु ज़मीर में मशगूल हो गया। जब हु ज़मीर में मशगूल हो गया तो ज़ैदन के अंदर अमल नहीं करेगा। तो ये ज़ैदन जो मंसूब है यह किसका? इसमें अमल करने वाला कौन है? तो जो इसमें अमल करने वाला वही हज़फ का है वो, और उसको हज़फ करना वाजिब है क्योंकि ज़रबतु जो ज़ैद के बाद आ रहा है वो उसकी तफसीर कर रहा है। तकदीर इबारत होगी ज़रबतु ज़ैदन ज़रबतु। तो ये ज़ैदन मफूल भी है किसका? ज़रबतु का, जो हज़फ कर दिया गया क्योंकि बाद में आने वाला ज़रबतु इसकी तफसीर कर रहा है। और बाद में आने वाला ज़रबतुहु इस ज़ैद के अंदर अमल नहीं कर सकता क्योंकि इसकी ज़मीर में अमल कर रहा है। तो कभी तो डायरेक्ट ज़मीर में अमल करता है, कभी ऐसा हो सकता है जैसे हम जुमले बोले ज़ैदन ज़रबतु गुलामहु। क्या है? ज़ैदन ज़रबतु गुलामहु। यहां पर भी ज़ैदन का अंदर अमल नहीं कर सकता कौन? ज़रबतु, क्योंकि ज़रबतु तो गुलामहु में अमल कर रहा है, उसका मफूल तो। और ये गुलाम मुज़ाफ़ ज़मीर की तरफ जो ज़मीर लौट रही है पहले आने वाले इस्म की तरफ, तो ये भी उसमें अमल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी ज़रबतु का ज़ैदन का मफूल क्या? फ़ाइल ज़ैदन के अंदर अमल करने वाला फ़ेल क्या होगा? महज़ूफ़ होगा। है तो तकदीर इबारत होगी यहाँ ज़रबतु नहीं। जब हमने ये कहा ज़ैदन ज़रबतु गुलाम हो तो ज़ैद को नहीं मारा है, ज़ैद के गुलाम को मारा है। और जब ज़ैद के गुलाम की को मारा है तो जाहिर सी बात है ज़ैद की बेइज्जती हो गई। तो ज़रबतु ज़ैदन गुलामहु में ये नहीं निकालोगे आप, वो ज़ैदन ज़रबतु गुलामहु में ज़रबतु नहीं निकालोगे, ये निकालेंगे क्या? अहंतु ज़ैदन ज़रबतु गुलामहु, मैंने ज़ैद की तौहीन की। तो बहरहाल जो भी महजूब निकलेगा वो मुनासिब निकलेगा, समझे कि नहीं? तो इसको कहते हैं इज़मार अला शरीतत तफसीर। इज़मार के माने आते हैं पोशीदा करना, अला शरीतत तफसीर, तफसीर की शर्त पर, यानी पोशीदा इस शर्त पर कर दिया कि बाद में उसकी तफसीर होगी। तो जिसको इसलिए पोशीदा कर दिया गया क्योंकि उसके बाद में तो तफसीर होगी, तो उसको पोशीदा करना क्या हो जाता? वाजिब हो जाता। अरे अगर उसको जिक्र कर देंगे तो बाद में तफसीर नहीं रहेगी ना, तो उसको तफसीर रहे इसलिए हज़फ करना वाजिब होता है, वह कहते हैं। अस्सालिसु, तीसरी जगह जहां पर मफ़ऊल बिही के अंदर अमल करने वाले फेल को हज़फ करना वाजिब होता है तो वो है मा उज़मिरा आमिलुहु अला शरीतत तफसीर, कि जिसके आमिल को हज़फ कर दिया गया हो तफसीर की शर्त पर, जिसके अंदर अमल करने वाले फेल को हज़फ कर दिया गया हो
उज़मिरा हज़फ कर दिया गया हो, पोशीदा कर दिया गया हो। ये अब कैसे होता है? वह हुआ कुल्लु इस्मिन, और ये हर वो इस्म होता है, क्या होता है? बादहु फ़िअलुन, कि जिसके बाद फेल आता है। ज़ैदन ज़रबतुहु, और जो फेल आता है औ शिबहुहु, शिबे फेल भी आ सकता है या शिबे फेल आता है। यश्तगिलु ज़ालिकल फेल, और जो बाद में फेल आ रहा है, देखो इश्तगला जो होता है इसके बाद दो हरफ जार आते हैं। कितने आते हैं? एक आता है बा और एक आता है अन। तो बा उस पर दाखिल होता है कि जिसमें मशगूल हुआ जाता है, और अन उस पर दाखिल होता है कि जिसको छोड़ा जाता है। मैं कहूँ इश्तगलतु बिल इल्मी अनिल माल, तर्जमा होगा मैं माल छोड़कर इल्म में मशगूल हो गया। इश्तगलतु बिल लइबी अनिल क़िराअती, मैं पढ़ाई छोड़कर खेल में मशगूल हो गया। तो बा उस पर दाखिल होगा कि जिसमें मशगूल हुआ जाएगा, और अन उस पर दाखिल होगा जिसको छोड़ा जाएगा। वो कहते हैं यश्तगिलु ज़ालिकल फ़ेलु, वो फ़ेल मशगूल हो जाए, अन ज़ालिकल इस्म, उस इस्म को छोड़कर, और हो किस में जाए मशगूल? उस इस्म की ज़मीर में, बिज़मीरी ही, यानी उस इस्म की तरफ लौटने वाली। ज़रबतु ज़ैदन ज़रबतुहु, तो ये ज़रबतु ने ज़ैद को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इसकी तरफ लौटने वाली जो ज़मीर है हु उसमें मशगूल हो गया, यानी उसमें इसने अमल कर लिया। तो यहां तो ज़मीर में मशगूल हो गया। ज़ैदन ज़रबतु गुलामहु, ज़ैदन ज़रबतु, तो यहां पर ज़रबतु जो है ज़ैदन को छोड़ दिया, और मशगूल किस में हुआ? ज़मीर में नहीं हुआ, बल्कि उस इस्म में हुआ है जो इस्म मुज़ाफ है ज़मीर की तरफ, और ज़मीर की तरफ लौट रही है पहले वाले इस्म की तरफ। तो वो इस्म जो पहले वाले इस्म की तरफ लौटने वाली ज़मीर की तरफ मुज़ाफ हो, तो उसको कहेंगे पहले वाले इस्म का मुताल्लिक। तो ज़ैदन ज़रबतु गुलामहु में गुलाम को क्या कहेंगे? ज़ैद का मुताल्लिक। और कुछ लोग उसको सबबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सबबी भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे ज़ैदन ज़रबतु गुलामहु, तो ये गुलाम क्या कहलाएगा? ज़ैद का, क्योंकि ज़ैद की तरफ लौटने वाली ज़मीर का की तरफ क्या है? ये मुज़ाफ है। अरे बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो कहते हैं ये हर वो इसमें कि जिसके बाद फेल हो या शिबे फेल हो, और वो फेल उस इस्म से, यानी पहले आने वाले इस्म से मशगूल हो, यानी पहले वाले इस्म को छोड़कर मशगूल हो जाए उसकी ज़मीर में, या उसके, यानी उसकी ज़मीर में अमल कर ले या उसके मुताल्लिक में अमल कर ले। मुताल्लिक क्या कहलाएगा? उसकी ज़मीर की तरफ मुज़ाफ होने वाला इस्म। और सुनो पूरी, बिहैसु, इस हैसियत से कि लव सुल्लिता अलैह, सुल्लिता के अंदर हुआ ज़मीर है जो लौटेगी फेल की तरफ, और अलैह के अंदर ये हुआ ज़मीर है, हाँ ज़मीर जो है ये लौटेगी इस्म की तरफ। और हैसियत ये हो कि लव सुल्लिता अलैह, कि वो फेल जो बाद में आ रहा है, अगर उस फेल को मुसल्लत कर दिया जाता, अलैह फेल से पहले आ जो इस्म आया इस इस्म पर, यानी ज़ैदन ज़रबतुहु में अगर ज़रबतु को ज़ैद पर मुसल्लत कर दिया जाता, इसको कर दिया जाता, औ मुनासिबुहु, या तो इसी फेल को या इसके मुनासिब को मुसल्लत कर दिया जाता। मुनासिब को ऐसे ज़ैदन ज़रबतु गुलामहु में ज़ैद पर मुसल्लत कर दिया जाता है, इसके मुनासिब को ला नसबहु, तो ये फेल या इसका मुनासिब पहले वाले इसम को नसब दे देता। मुसल्लत करने का मतलब ये है, ये बाद में आने वाला फेल जिसमें अमल कर रहा है उसको हज़फ कर दो। ज़ैदन ज़रबतुहु है, तो अभी तो ज़रबतु किस में अमल कर रहा है? हु ज़मीर में। अब आप ज़रबतु को ज़ैद पर मुसल्लत करने का मतलब ये है कि हु ज़मीर को हज़फ कर दो, तो अब ज़ैद को नसब दे देगा कौन? ज़रबतु। ऐसे ही ज़ैदन ज़रबतु गुलामहु में, ज़रबतु किस में अमल कर रहा है? गुलामहु में। हम क्या करें? ज़ैद पर ज़रबतु को तो मुसल्लत कर नहीं सकते, क्योंकि फिर मादा होगा ज़ैद को मारा, और ज़ैद को मारा नहीं है। इसका मुनासिब को मुसल्लत कर दें, मुनासिब क्या है? अहंतु, तो अहंतु नसब दे देगा नहीं दे देगा? वही कहती हैं जैसे ज़ैदन ज़रबतुहु, ये हर वो इसमें कि जिसके बाद फेल हो, या और वो फेल उस इस्म को छोड़कर, यानी पहले बाद में होगा ना फेल, पहले वाले इस्म को छोड़कर उसकी ज़मीर में मशगूल हो, मशगूल होने का मतलब उसकी ज़मीर में अमल करे, या उसके मुताल्लिक में। मुताल्लिक किसे कहते हैं?
वो इस्म जो मुजाफ और ज़मीर की तरफ, ज़मीर की तरफ लौटेगी पहले वाले इस्म की तरफ। तो पहले वाले इस्म की तरफ जो ज़मीर लौट रही है, उस ज़मीर का जो मुजाफ है वो पहले वाले इस्म का क्या कहलाएगा? मुताल्लिक कहलाएगा। इस हैसियत से कि अगर उस फेल को अलैह उस इस्म पर मुसल्लत कर दिया जाता या उस फेल के मुनासिब को मुसल्लत कर दिया जाता, लनसबहु, तो फेल या उसका मुनासिब उसको जरूर जरूर नसब दे देता। जैसे जैदन ज़रबतुहु, फ़इन्ना जैदन, तो बेशक जैदन मंसूबुन मंसूब है, बिफ़िलिन महज़ूफिन, किससे? उस फेल से जो महजूफ है, मुज़मर पोशीदा है, वह हुआ ज़रबतु, और वो क्या है? ज़रबतु है। युफ़स्सिरुहु, उसकी तफसीर कर रहा है, अल फ़िलु, वो फेल, अल मज़कूरु बादहु, जो उसके बाद में जिक्र किया जा रहा है, और वो क्या है? ज़रबतुहु है। अब यहाँ इतना बयान किया, हालांकि ये एक मुस्तकिल बाब होता है नहव की किताबों में। इसको इज़मार अला शरीयत तफसीर भी कहते हैं, और इसको इश्तिगाल आमिल भी कहते हैं। अरे मशगूल होता है ना दूसरे में, तो इश्तगाल मज़दर हो गया, इश्तिगाल आमिल भी कहते हैं। तो इस बाब के बहुत से अहकाम होते हैं, उसमें एक ये भी है, यह ज़ैदन ज़रबतुहु है, तो कुछ जगह ऐसे होंगी जो पहले आने वाला इसम जो है ज़ैदन है, यहाँ पर इसका नसब वाजिब होगा। कुछ जगह वो होंगी जिनमें नसब नहीं दे सकते, रफ़ा देना वाजिब होगा। कुछ जगह वो होंगे जहाँ नसब और रफ़ा दोनों जायज़ होंगे, लेकिन रफ़ा ज़्यादा राजे होगा, कहीं पर नसब ज़्यादा राजे होगा, और कहीं ऐसा होगा कि नसब और रफ़ा दोनों बराबर होंगे। 5 होते हैं, नसब वाजिब, रफ़ा वाजिब, नसब राजे, रफ़ा राजे, दोनों बराबर। तो बहुत से अहकाम हैं जो बड़ी किताबों में आते हैं, यहाँ सिर्फ इतना बयान किया गया। इसलिए फरमाते हैं वलिहाज़ल बाबी, और इस बाब की फ़ुरूअन कसीरतुन, बहुत सी फ़ुरू हैं, यानी बहुत से अहकाम हैं। अरे बात समझ में आ गई क्या नहीं है? तो ये जो ज़ैदन है ये मफ़ूल बिही है, और इसमें अमल करने वाला फेल जो है वो हज़फ कर दिया गया। क्यों हज़फ किया गया उसको? तफसीर की शर्त। और तफसीर कौन कर रहा है? बाद में आने वाला ज़रबतुहु। वाजिब क्यों हज़फ करना? अगर हम जिक्र ही कर देंगे ज़रबतु ज़ैदन, तो बाद में ज़रबतुहु लाने की ज़रूरत कहाँ? तो फिर ज़रबतुहु जो बाद में आ रहे हैं ये तफसीर नहीं रहेगा, इसलिए ये तफसीर रहे, इसलिए ज़रबतु से ज़ैदन से पहले वाले ज़रबतु को हज़फ करना वाजिब है। चलिए, और राबिउ अल मुनादा, यानी वो मफ़ऊल बिही कि जिसके अंदर अमल करने वाले फ़ेल को हज़फ कर दिया जाता है वजूबी तौर पर। तो उसकी 4 किस्में थीं, जिनमें से पहली किस्म समाई थी, दूसरी किस्म तहज़ीर, तीसरी किस्म इज़मार अला शरीयत तफसीर या मा उज़मिरा आमिलुहु अला शरीयत तफसीर, और चौथी किस्म है मुनादा। ये मुनादा जो है वो इसमें मफ़ऊल है बाबे मुफ़ाअलत से। किससे? नादा असल में था नादया, या मुतहर्रिक माक़ल मुफ्ती याकुल बदलिया नादा हो गया। ये नादया किसके वजन पर है? क़ातला के वजन पर। किसके वजन पर है? युनादी, युनादी से मतलब युनादियु, या को साकिन कर देते हैं, लाम कलमे की जगह या वाव होते हैं तो उनको साकिन कर देते हैं, या से पहले कसर रहता है, वाव से पहले ज़म्मा रहता है। तो युनादियु है युक़ातिलु के वजन पर। हमने उससे इसे मफूल बनाना है तो हो गया मुक़ातलुन, ऐसे ये था मुनादा युन, या मुतहर्रिक मुअक्कल मफ्तूह या आपको लफ्ज़ बदल दिया, हो गया मुनादान, तनवीन है ना, इज्तिमा साकिन होना होगा, अलिफ और तनवीन वालिफ हो जाएगा, मुनादन होगा, और जब अलिफ लाम लगा होगा तो अल मुनादा। लेकिन उर्दू में मुनादन नहीं बोलते हैं, मुनादा ही बोलते हैं, क्योंकि तनवीन तो आती नहीं है, तो मुनादा। नादा के माने आते हैं पुकारना। क्या आते हैं? पुकारना, आवाज देना। अल्लाह फरमाता है कुरान में वनादैनाहु अन या इब्राहिम, और हमने उसको पुकारा कि ए इब्राहिम कद सद्दक़्त रुया, हैं, तो उन्हें ख्वाब को सच कर दिखाया। हजरत इस्माइल को ज़िबा करने ले गए थे ना। चलिए, तो नादा के माने आते हैं पुकारना। तो मुनादा हुआ वो कि जिसको पुकारा जाए, हैं। तो अरबी में कुछ अल्फाज होते हैं, कुछ हरूफ होते हैं जिनको हरूफ निदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असल में बाबे मुफ़ाअलत के 2 मस्दर आते हैं, एक आता है मुफ़ाअलत और एक मस्दर होता है फ़िआल।
कातला युकातिलु मुकातलतन व क़ितालन, हाँ, तो ऐसे मुनादा के दो मसदर हैं। नादा के दो मसदर हैं, नादा युनादी मुनादातन व निदाअन, तो निदा मसदर है बाब मुफ़ालत का। चलिए, हाँ, तो हुरूफ निदा 5 हैं। अल मुनादा वह हुआ इस्मुन, और मुनादा, तो मुनादा जो होता है वो हकीकत में मफ़ऊल बिही होता है। क्या होता है? और मफ़ऊल बिही जब है तो उसके अंदर अमल करने वाला कोई ना कोई फेल होगा, वो कोई फेल होगा जो उसके अंदर अमल करेगा, तो वो फेल हज़फ होता है, और हज़फ करना वाजिब होता है। क्यों वाजिब होता है भाई? तो मैन कायदा ये याद रखें कि अरबी में कहीं पर भी किसी कलमे के बदले में अगर कोई दूसरा कलमा आ जाए तो कभी भी दोनों कलमे जमा नहीं होते। जो जिस कलमे के बदले में आएगा वो कहलाएगा मुअव्वज़, और जो कलमा आएगा वो कहलाएगा इवज़, बदले में है। और जिसके बदले में वो क्या कहलाएगा? वला यज्तमिउल मुअव्वज़ वल इवज़, और मुअव्वज़ और इवज़ कभी एक साथ जमा नहीं होते हैं। तो चूंकि जो फेल होता है जिसका ये मफ़ऊल भी होता है मुनादा, उसकी जगह ले लेता है हरफ निदा। तो जब हरफ निदा आ गया तो अब फेल नहीं आएगा, हरफ निदा आ गया ना, क्योंकि हरफ निदा ना उसकी जगह ले ले, तो ये हज़फ करना वाजिब होता है फेल का। अब कहते हैं अर्राबिउ अल मुनादा, चौथा क्या है? मुनादा। वह हुआ इस्मुन, मुनादा ऐसा इसम है, मदउव्वुन, जिसको पुकारा जाए। अरे दा यदउ, पुकारना, आवाज देना, बुलाना, जिसको बुलाया जाए, जिसको पुकारा जाए, बिहरफ निदाई, हरफ निदा के जरिए, लफ्जन, लफ्जन का मतलब हरफ निदा की दो सूरतें हैं। कभी हरफ निदा बोलने में आता है, और ये अक्सर है, अक्सर हरफ निदा बोलने में आता है, और कभी ऐसा भी होता है कि हरफ निदा को बोलने में नहीं होता, माना में उसका लिहाज होता, हज़फ कर देते हैं। अल्लाह फरमाता है यूसुफ आरिद अन हाजा, वो असल में क्या? या यूसुफ आरिद अन हाजा, तो या हरफ निदा को हज़फ कर दिया है। लफ्जन जैसे या अब्दुल्लाह है, तो लफ्जन का मतलब वही है कि हरफ निदा कभी बोलने में हो गया, जैसे अब्दुल्ला, या अब्दुल्ला पढ़ेंगे, ऐ अदउ अब्दुल्ला, मैं अब्दुल्ला को पुकार रहा हूँ या बुला रहा हूँ। अदउ को हज़फ कर दिया और या को उसका नायब कर दिया। वह हरफ निदाई कायमुन मकाम अदउ, और हरफ निदा अदउ के कायम मकाम है। और हुरूफ निदाई खमसा, और हुरूफ निदा 5 हैं, या व आया व हया व ए वल हमज़तुल मफ्तूहा, और हमज़ा मफ्तूहा। कहते हैं वक़द युहज़फ़ु हर्फ़ निदाई लफ्ज़न, कभी हरफ निदा को हज़फ कर दिया जाता है लफ्ज़ में, यानी लफ्ज़ माने बोलना, बोलने में हज़फ कर दिया जाता है, हालांकि माना में वो रहता है। जैसे यूसुफ आरिद अन हाज़ा, ए यूसुफ इससे एराज करो, ये असल में कहता है या यूसुफ आरिद अन हाज़ा। चलिए, ये जुमला जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया, लेकिन हकीकत में ये जुलेखा के शोहर का कौल था। बात ख़त्म हो जाती है। वालम, तुम जान लो, ये तो मुनादा की तारीफ हुई, अब मुनादा का हुक्म बयान करते हैं। अन्नल मुनादा अला अक़साम, मुनादा चंद किस्मों पर है। किस्मों के जमा, मुनादा चंद किस्मों पर है। नंबर 1, ये बात पहले बता चुका हूं मैं कि लाइन भी जिन्स का बयान हो या मुनादा का बयान हो, तो मुफरद जब बोलते हैं तो मुफरद से मुराद क्या होता है? जो मुजाफ या शिबह मुजाफ ना हो। क्या मुराद होता है? तस्निया मुराद नहीं होता कि तस्निया ना हो, ये मुराद नहीं होता कि जमा ना हो। हालांकि कई मुफरद बोलते हैं तो यही मुराद होता है कि मुफरद है मतलब तस्निया जमा नहीं है, या कई मुफरद बोलते हैं तो मुराद होता है मुरक्कब नहीं है, मुजाफ या मुजाफिर नहीं है। लेकिन जब मुनादा की बहस में या लाइन फी जिन्स की बहस में मुफरद बोला जाता है तो क्या मुराद होता है कि मुजाफ या
वही कहते हैं फ़इन काना मुफरदन, तो अगर मुफरद हो, मुफरद से मतलब मुजाफ या शिबह मुजाफ ना हो, मारिफतन मारफा हो, मारफा की दो सूरतें हैं, कोई कलमा मुनादा बनने से पहले ही मारफा है, जैसे कि जैद है, आपने उसके बाद ये या सईदू तो पहले से मारफा है। और कुछ ऐसे भी होते हैं, अरे मारफा ब निदा भी होता है ना, एक किस्म होता नकिरा, लेकिन जब हम उस पर हर्फ निदा दाखिल कर देते हैं तो मारफा हो जाता है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आदमी किसी गैर मुअय्यन को आवाज़ देता है, किस आवाज़ देता है जो मुअय्यन ना हो, तो हर्फ निदा के दाखिल होने के बाद भी वो क्या रहता है, नकीरा ही रहता है। तो अगर हर्फ निदा के दाखिल होने के बाद भी अगर वो नकीरा ही रहे, अरे बात समझ में आ रही है नहीं, तो उसका हुक्म आगे आएगा। यहाँ मुराद ये है कि मुफरद हो, मुफरद से मुराद मुजाफ या शिबे मुजाफ ना हो, और मारफा हो, यानी चाहे पहले से मारफा हो या हर्फ निदा के दाखिल होने के बाद मारफा हो गया हो। युबना, अब ये मरफू मंसूब मजरूर होने की बातें खत्म हो गई, क्योंकि मरफू मंसूब मजरूर क्या होता है, मुअरब। उसको मबनी बनाया जाएगा अला अलामत रफ़ई, किस पर, रफ़े की अलामत पर। रफ़े की अलामत का मतलब क्या है, हम ये देखेंगे कि ये इसम जो मुनादा बन रहा है, अगर मरफू होता तो क्या आता, मुफरद मुनसरिफ सही है, मरफू होता तो ज़म्मा आता, तो ज़म्मे पर मबनी हो जाएगा। ये ज़ैद, तो क्या कहेंगे, या ज़ैदू। जमा मुज़क्कर सालिम है कोई कलमा, जैसे मुस्लिमून, तो मुफरद है, अरे मुजाफ नहीं है ना, शिबे मुजाफ है, और मारफा हो गया या के दाखिल होने के बाद या मुस्लिमून। तो जमा मुज़क्कर सालिम का राब क्या होता है हालत रफ़े में, वाव मा क़ौल मज़मूम, तो अब वाव मा क़ौल मज़मूम पर ही मबनी हो जाएगा। तस्निया अगर है, तस्निया का राब हालत रफ़े में क्या होता है, अलिफ के साथ, क्या के साथ होता है, अलिफ के साथ, जैसे कि रजुलानी। अब यह दाखिल कर दो तो क्या कहेंगे, अब ये अलिफ पर क्या है, मबनी है, या रजुलानी। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वही कहते हैं। तो अगर मुफरद और मारफा है, मुफरद से मुराद मुजाफ और शेर मुजाफ नहीं है, और मारफा है यानी चाहे पहले से मारफा हो या हर्फ निदा के दाखिल होने के बाद मारफा हो, उसको मबनी बनाया जाएगा रफ़े की अलामत पर। रफ़े की अलामत क्या, कसम्मत, जैसे कि जम्मा व नहवी है, और जैसे, और जम्मे जैसे, जम्मे जैसे कौन हो गए, अलिफ हो गया तस्निया में, वाव हो गया जहाँ मुज़क्कर सालिम में, जैसे कि या ज़ैदू व या रजुलू। ज़ैदू पहले से मारफा था, जम्मे मबनी, और या रजुलू में रजुलू पहले से मारफा नहीं था, लेकिन हर्फ निदा के दाखिल होने के बाद मारफा हो गया। दोनों जम्मे पर मबनी है, क्योंकि मरफू अगर होते तो क्या कहते, जा ज़ैदुन तो कहते हैं, जम्मे तनवीन आएगी नहीं क्योंकि मबनी है। जा रजुलुन ही तो कहते हैं। चलिए, वह या ज़ैदान है, तस्निया है, पहले से मारफा है, और मुफरद है क्योंकि मुजाफ या शेय मुजाफ तो है नहीं, तो अलिफ पर मबनी है। या ज़ैदूना वाव पर मबनी है। बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। इस्तगासा यस्तगीसु, इस्तिगासतन के माने आते हैं मदद तलब करना। क्या आते हैं, मदद तलब करना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी जिसको पुकार रहा है उससे मदद तलब करना चाहता है। तो कभी ऐसा होता है कि जो मुनादा है उस पर लाम दाखिल कर देते हैं। क्या दाखिल कर देते हैं, लाम। और ये लाम कौन होता है, हर्फ जर ही होता है, और इस लाम को कहते हैं लाम इस्तिगासा। क्या कहते हैं, मदद तलब करने का लाम। तो ये उस पर दाखिल होता है कि जिससे मदद तलब की जाती है। इस्तगासा इस्तगीसु, इस्तिगासतन के माने मदद तलब करना। मुस्तगीस मदद तलब करने वाला, मुस्तगास जिससे मदद तलब की जाए, मुस्तगास लहू जिसके लिए मदद तलब की जाए। तो लाम हरफ जर जो है वो मुस्तगास पर भी दाखिल होता है जिससे मदद तलब की जाए, और मुस्तगास लहू पर भी दाखिल होता है
जिसके लिए मदद तलब की जाए। पता कैसे रहेगा कौन मुस्तगास है कौन मुस्तगीस है, मुस्तगास लहू है? तो देखो लाम हरफ जार जो होता है जब इसमें जाहिर के साथ आता है तो लाम पर कसरा होता है। अब लज़ैदिन नहीं कहते हो, क्या पढ़ते हो? लिज़ैदिन। और जब जमीर पर दाखिल होता है लाम हरफ जार तो उस पर फतह होता है। लका, लिका नहीं होता, लका, लहू, लना, अरे होता कि नहीं होता? लेकिन वो लाम जो लाम इस्तिगासा होता है और मुस्तगास पर दाखिल होता है, यानी जिससे मदद तलब की जाती है उस पर दाखिल होता है, तो वो इसमें जाहिर पर भी आए तो क्या होगा? उस पर फतह आएगा। और मुस्तगास लहू पर जो लाम दाखिल होगा उस पर कसरा ही आएगा। जैसे कि और आमतौर से इसमें जाहिर पर कसरा आता है। जैसे कि जुमला है या ल रसूलिल्लाहि लिल उम्मती, तो हम अल्लाह के रसूल से मदद तलब कर रहे हैं, तो रसूल अल्लाह क्या हो गया? मुस्तगास। और उम्मत के लिए कर रहे हैं तो उम्मत क्या हो गई? मुस्तगास रहू। तो लाम जो रसूल पर दाखिल हुआ वो मफ्तू है, या ल रसूलिल्लाहि लिल उम्मा, ये अल्लाह के रसूल उम्मत की मदद तो करो। लेकिन हकीकत में ये मुस्तगास होता क्या? मुनादा। तो जब मुस्तगास पर लाम दाखिल हो जाए, लाम इस्तिगास और लाम क्या होता है? हरफ जार होता है, तो फिर क्या होगा? मुस्तगास मजरूर हो जाएगा कि नहीं? वही कहते हैं। वयुख्फदु, और मुनादा को जर दिया जाता है। युख्फदु, मुनादा को कब? बिलामिल इस्तिगासती, लाम इस्तिगासा के जरिए। यानी मुनादा पर अगर लाम इस्तिगासा दाखिल हो जाए तो फिर मुनादा मजरूर हो जाता है। जैसे या, लाम पे फतह पढ़ेंगे, ला सईदिन है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुनादा के आखिर में अलिफ बढ़ा देते हैं, मुनादा के आखिर में, काहे के लिए? इसको अलिफ इस्तिगासा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मुनादा के आखिर में अलिफ बढ़ा देते हैं, इसको क्या कहते हैं? और अलिफ के आखिर में जो है वो वक्फ के लिए, खींचने के लिए हा बढ़ा देते हैं। तो मुनादा के आखिर में अलिफ बढ़ाया, इसको क्या कहते हैं? अलिफ है। अब लफ्ज जैद है, या जैदू, जैद मुनादा है। अब जैद के आखिर में अलिफ बढ़ाओगे तो अलिफ कहाँ बढ़ेगा? दाल के बाद तो बढ़ेगा। और अलिफ हमेशा अपने माकबल क्या चाहता है? फतह चाहता है। तो जब मुनादा के आखिर में अलिफ बढ़ा दिया जाएगा इस्तिगासा के लिए तो मुनादा पे क्या आ जाएगा? तो मुनादा को फतह दिया जाएगा। अरे अलिफ बढ़ाया तो फतह देना पड़ेगा ना, अलिफ से पहले फतह होता है। वयुफ्तहु, और मुनादा को फतह दिया जाता है। बिलहाक अलिफिहा, अलिफिहा की हाँ ज़मीर इस्तिगासा की तरफ लौट रही है। अलिफ इस्तिगासा के मिलाने की वजह से, इल्हाक के बनाते हैं आखिर में मिलाना। जैसे या ज़ैदा, हाँ, बात खत्म हो जाती है। इतनी बात छोड़ दो, अब आगे की बात चल रही है। मुनादा की बात चल रही थी, तो कल मुनादा का एक एराब बयान किया कि मुनादा अगर मुफरद हो, मुफरद से मुराद मुजाफ या शिबह मुजाफ ना हो, हाँ, और मारफा हो, चाहे वो निदा से पहले मारफा हो या हरफ निदा के दाखिल होने के बाद मारफा बन गया हो, तो वो अलामत रफ़ा पर, यानी ये देखेंगे कि वो इसम जो मुनादा बन रहा है अगर वो मरफू होता तो उस पर क्या अलामत आती है अरब की। तो हालत रफ़ा में जो उस पर अलामत आने वाली थी उसी अलामत पर मबनी हो जाएगा। मुफरद मुनसरिफ सही है तो ज़म्मे पर मबनी, तस्निया है तो अलिफ पर मबनी, जहाँ मुज़क्कर सालिम है तो वाव माक़बल मज़मूम पर मबनी। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, इसमें मकसूर है, इसमें मकसूर है तो फतह मुक़द्दरा पर मबनी, क्योंकि उस पर हालत रफ़े में ज़म्मा मुक़द्दर होता है, वो फतह नहीं ज़म्मा मुक़द्दरा पर। इसमें मनकूस है तो भी ज़म्मा मुक़द्दर होता है, तो ज़म्मा मुक़द्दरा पर मबनी। फिर बताया कि अगर उसी मुनादा पर जो कि मबनी होगा, अगर ऐसे ही मुनादा मुफरद मारफा ही हो, अगर ऐसे मुनादा पर लामे इस्तिगासा दाखिल कर दिया जाए, जो लामे इस्तिगासा क्या होता है? इसमें ज़ाहिर के साथ भी मरफू होता है, अगर उसको दाखिल कर दिया जाए तो मुनादा मजरूर हो जाएगा। हाँ?
फिर एक एराब बताया कि अगर मुनादा के आखिर में कभी कभी अलिफ इस्तिगासा दाखिल कर देते हैं, जब किसी मुनादा के आखिर में आप अलिफ दाखिल करोगे तो आखिर में दाखिल करोगे ना, तो मुनादा जो है इसको मबनी होना चाहिए था जम्मे पर, अब हमने अलिफ दाखिल कर दिया और अलिफ अपने माक़बल क्या चाहता है, फतह चाहता है। तो फिर वो जो मुनादा का आखिर है उस पर अलिफ की वजह से फतह आ जाएगा, तो मुनादा पे क्या हो जाएगा, फतह हो जाएगा। ये कल बयान किया। अब बयान करते हैं दूसरा। मुनादा अगर मुजाफ है, क्या है, मुजाफ, मुजाफ मुजाफ इलैह से मिलकर मुनादा बन रहा है, या मुनादा क्या है, शिबह मुजाफ है, मुशाबे मुजाफ है। मुशाबे मुजाफ किसे कहते हैं, पीछे भी गुजरी है बात, ये लाइन ऑफ एजेंस के बयान में, जो अपने माबाद में अमल कर रहा हो, जो उसके अपने माबाद में, यानी वो इस्म जो अपने बाद में आने वाले में अमल कर रहा हो। या ऐसा कह लो कि मुशाबे मुजाफ वो होता है कि जिसके बाद में आने वाला उसका मामूल हो, वही अमल करेगा तो वो मामूल हो जाएगा, अमल करने वाला आमिल होता है। जैसे हम कहें शाकिरुन लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला, तो लिल्लाह शाकिरुन से मुताल्लिक है। तो ऐसे कह दो कि शाकिरुन के बाद आने वाला शाकिरुन का मामूल है, या ये कह दो कि शाकिरुन अपने बाद आने वाले पर में अमल कर रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये शाकिरुन लिल्लाह क्या हो गया, मुशाबे मुजाफ हो गया। मुजाफ तो नहीं है लेकिन मुजाफ की तरह हो गया। किस बात में, कि जिस तरीके से मुजाफ के माना अपने मुजाफ इले से मिले बगैर पूरे नहीं होते, वैसे इसके माना भी अपने माँ बाप से मिले बगैर पूरे नहीं होते। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, चलिए। तो पहली बात क्या है, मुनादा अगर मुजाफ हो, जैसे कि गुलाम ज़ैदुन को मुनादा बना दिया जाए, अब्दुल्लाह को मुनादा बना दिया जाए, यह मुनादा क्या हो, मुशाबे मुजाफ हो। एक लफ्ज है अक्सर जो मिसाल दी जाती है, तालिउन जबलन, जबल को बनाते हैं पहाड़, तला को बनाते हैं चढ़ना, तालिउन जबलन का मतलब होता है पहाड़ पर चढ़ने वाला। यह तालिउन का मफूल भी है जबलन, तो जब जबलन तालिउन का मफूल भी हो गया, तालिउन तालिउन जो है जबलन के अंदर अमल कर रहा है, तो तालिउन ये कह लो कि ये मुशाबे मुजाफ है क्योंकि अपने माँ बाप में अमल कर रहा है, या ये कह लो कि इसका माँ बाप इसका मामूल है। तो मुनादा क्या हो, मुजाफ हो या शिबह मुजाफ हो, या मुनादा जो है वो नकिरा गैर मुअय्यना हो। यहाँ एक खास बात यह है कि नकिरा कह देते खाली, कि मुनादा क्या हो, नकिरा हो, फिर साथ में नकिरा गैर मुअय्यना भी कह रहे हैं। क्यों, नकिरा तो होते ही गैर मुअय्यना है, लेकिन यहाँ पर गैर मुअय्यना इसलिए लगाया है क्योंकि कोई भी इस्म नकिरा है, जब हम उस पर हर्फ निदा दाखिल कर देते हैं तो मार्फा हो जाता है। यहाँ ये बताना चाहते हैं कि वो नकिरा हो, हर्फ निदा के दाखिल होने के बाद भी नकिरा ही रहे और गैर मुअय्यन रहे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आदमी जो है वो किसी मुअय्यन को नहीं पुकारता, किसी गैर मुअय्यन को पुकारता है। जैसे कोई नाबीना आदमी है, वो कहीं रोड पर खड़ा हुआ है, तो वो किसी को पुकारेगा तो मुअय्यन करके थोड़ी पुकारेगा, तो गैर मुअय्यन को पुकारेगा। तो अगर मुनादा इन तीनों सूरतों में से किसी एक सूरत में हो, कौन सूरत हो गई तीन, मुनादा मुजाफ हो, क्या हो, मुनादा क्या हो, मुजाफ हो, या मुनादा शिबह मुजाफ या मुशाबे मुजाफ कह लो, मुशाबे मुजाफ हो, या मुनादा नकिराए गैर मुअय्यना हो, यानी नकिरा हो, हरफ निदा के दाखिल होने के बाद भी वो नकिरा ही रहे, यानी पुकारने वाला किसी गैर मुअय्यन शख्स को पुकारे। तो इन तीनों सूरतों में मुनादा क्या होगा, मंसूब होगा, मबनी नहीं होगा। ये है सही एराब इसका, मंसूब होगा, मंसूब होने चाहिए क्योंकि मफूल भी है हकीकत में। और बात यही तो चल रही है यार, इसके फेल को हज़फ कर दिया जाता है। मुनादा जो है वो मफूल भी होता है कि जिसके अंदर अमल करने वाले फेल को वजूबी तौर पर हज़फ किया जाता है, कैसे तौर पर, वही कहते हैं। वयुनसब, और मुनादा को नसब दिया जाएगा, वयुनसब, मुनादा को नसब दिया जाएगा। वयुनसबु, और मुनादा को नसब दिया जाएगा, इन काना, अगर मुनादा क्या हो, मुजाफन मुजाफ हो। कोई कहे कि सब मुजाफ मुजाफिले से मिलकर बनेगा ना, तो ये कहते हैं मुजाफ मुजाफिले हो, तो मुजाफिले का एतबार नहीं होता है अरब में, मुजाफिले तो मजरूर होता ही है। बात समझ में आएगी नहीं,
जैसे या अब्दुल्लाही, लिहाजा ये जो दुआएं मांग रहे हैं बहुत लंबी लंबी करके, समझे नहीं। और या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, अबे वो इलाहुल आलमीन नहीं होगा, मुनादा मुजाफ है। या इलाहल आलमीन, या रब्बल आलमीन, औ मुशाबिहन लिल मुजाफ, या मुनादा क्या हो, मुशाबिह मुजाफ हो तो मंसूब होगा। जैसे या तालिअन जबलन, तालिअन जबलन था, लेकिन मंसूब होगा ना, ए पहाड़ पर चढ़ने वाले। औ नकिरतन गैर मुअय्यनतिन, या मुनादा क्या हो, नकिरा है गैर मुअय्यना हो, तो नकिरा तो गैर मुअय्यन होता ही है। यहां मुराद ये है, नकिरा गैर मुअय्यना से मुराद यहाँ पर यह है कि अगरचे नकिरा पर जब हरफ निदा दाखिल होता है तो नकिरा मुअय्यन हो जाता है, लेकिन ये वो जगह जहाँ हरफ निदा के दाखिल होने के बाद भी गैर ही मुअय्यन रहे। जैसे कोई आदमी किसी गैर मुअय्यन शख्स को पुकारे, का कौल आमा, जैसे कि अंधे का कौल। अक्सर होता है कि नाबीना किसी गैर मुअय्यन को पुकारता है, या रजुलन, ए कोई भी आदमी, खुद भी यदि मेरा हाथ पकड़ लो। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है, कभी अंधा भी किसी बीने को पुकार सकता है, कभी अंधा भी जो है किसी मुअय्यन को पुकार सकता है, तो उसे पहले से मालूम हो कि कोई खड़ा है मेरे बराबर में, फिर उसको मुअय्यन करके पुकारे तो फिर वो या रजुलू कहेगा। और कभी जो है वो बीना देखने वाला जो है वो किसी गैर मुअय्यन को पुकार सकता है। जैसे कोई परदेसी आदमी है और वो मस्जिद में खड़े हुए कहते यार कोई भी आदमी मेरी मदद कर दो। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि नाबीना गैर मुअय्यन ही को पुकारता है। चलिए इसलिए इसकी मिसाल दे दी है। तो तीनों में से अगर कोई एक भी होगा, मुनादा मुजाफ हो, मुशाबे मुजाफ हो, या नकिराए गैर मुअय्यना हो, तो मंसूब होगा, बात खत्म हो जाती है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम जिस इस्म को मुनादा बनाना चाह रहे हैं वो इस्म पर अलिफ लाम दाखिल हो पहले से, जैसे कि अर्रजुलु। तो अगर जिसको हम मुनादा बनाना चाह रहे हैं अगर उस पर से पहले अलिफ लाम दाखिल है तो उस पर हरफ निदा दाखिल नहीं कर सकते, या अर्रजुलु नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए कि या हरफ निदा भी तारीफ के लिए है, मारफा बनाने के लिए है। तारीफ बाब तफ़ील का मस्दर है मारफा बनाना, और अलिफ लाम भी मारफा बनाने के लिए हरफ तारीफ है, और या भी हरफ तारीफ है। तो दो हरफ तारीफ का बगैर फासले के एक साथ जमा होना ये मुस्तहसन नहीं है, अच्छा नहीं है। लिहाजा अगर कहीं सी ऐसी जगह आ जाती है कि हमें मुनादा बनाना होता है ऐसे इस्म को कि जो मुअर्रब बिल्लाम हो, तो या हरफ निदा और मुअर्रब बिल्लाम के बीच में लफ्ज अय्यू लेकर के आते हैं। क्या लेकर के आते हैं? लफ्ज अय्यू लेकर के आते हैं। जो लफ्ज अय्यू बन जाता है मुनादा है, और अय्यू के बाद में ले आते हैं हा, लफ्ज हा, जो हाय तंबी होता है। क्या लेकर के आते हैं? हाय तंबी, जो हा हरफ तंबी होता है। और उसके बाद में लाते हैं मुनादा, जो असल मुनादा होता है, और उस असल मुनादा को लफ्ज अय्यू का की सिफत बना देते हैं। उस असल मुनादा को लफ्ज अय्यू की, लफ्ज अय्यू लाते हैं मुजक्कर में, और अय्यतु ले आते हैं मुअन्नस में, और फिर उस अय्यू या अय्यतु के बाद में लफ्ज हा बढ़ा देते हैं जो हाय तंबी होता है। और फिर जिसको हमें मुनादा बनाना था उसको इस लफ्ज अय्यू की या अय्यतु की सिफत बना देते हैं। अक्सर तो यही होता है, और कभी ऐसा भी होता है कि लफ्ज अय्यू के बाद में हा आ जाता है जो तंबी के लिए होता है, और उसके बाद में जो है वो इसमें इशारा आ जाता है जा, जो इसमें इशारा मुनादा के मुताबिक होगा। मुनादा मुफरद है तो मुफरद, तस्निया और तस्निया, जमा तो जमा। और फिर बाद में मुनादा लाते हैं, जो मुनादा जिसको हमें बनाना था तो उसको इसमें इशारा की सिफत बना देते हैं, और इसमें इशारा को अय्यू की सिफत बना देते हैं, और हा बराए तंबी होता है। सिर्फ एक इसमें ऐसा है कि जिसमें हम डायरेक्ट या दाखिल कर सकते हैं मुअर्रब बिल्लाम होते हुए, और वो इसमें लफ्ज अल्लाह। हम कह सकते हैं या अल्लाहु। बात समझ में आ गई कि नहीं? इसके अलावा कोई इसमें नहीं।
व इन काना मुअर्रफन बिल नाम, और अगर मुनादा मुअर्रफ बिल नाम हो, कीला तो कहा जाएगा या अय्युहर रजुलु, अय्यु आ गया कि नहीं, या के बाद में और रजुलु के बीच में, या और अय्यु के रजुलु के बीच में और हा बराए तंबी हो गया, तो ए रजुलु अय्यु की सिफत हो जाएगा और फिर अय्यु मुनादा हो जाएगा। हालांकि मुनादा मकसूद कौन है, अरे रजुलु को निदा करना मुनादा, या अय्यतुहल मरअ, यहाँ अय्यतु आ गया, बात खत्म हो जाती है। अब एक और कायदा बयान करना चाहते हैं, वयजूजु तरखीमुल मुनादा, क्या है, मुनादा की तरखीम जायज है। क्या है, मुनादा की तरखीम किसे कहते हैं, मुनादा के आखिर में हज़फ करने को तरखीम कहते हैं। मुनादा के आखिर में हज़फ करने को तरखीम कहते हैं, यानी मुनादा के आखिरी हर्फ को हज़फ कर देते हैं, मुनादा के आखिरी हर्फ को हज़फ कर देते हैं। जैसे कि लफ्ज़ है मालिकू, तो कहना चाहिए या मालिकू, काफ को हम हज़फ कर देंगे तो क्या कहेंगे, या माली, क्या कहेंगे। अब जब आखिरी हर्फ को हम हज़फ कर देते हैं तो आखिरी हर्फ को हज़फ करने के बाद जो आखिर से पहले वाला बचेगा नहीं बचेगा, तो उसमें दो सूरतें हैं। चाहो तो उसकी असली हरकत बाकी रखो, या मालिकू है तो या माली ही रखो, या यह है कि ऐसे समझ लो जैसे कि जो हज़फ हर्फ हज़फ हो गया वो हो गया था ही नहीं, तो जो आखिरी हर्फ है उसको ज़म्मा दे दो, तो या माली भी कह सकते हैं और या मालिकू भी कह सकते हैं, एक हर्फ हज़फ होगा। और अगर मुनादा ऐसा है कि वो 3 हरफी से जायद है, क्या है, बल्कि ये कहिए 4 हरफी से जायद है, और आखिर से पहले वाला, आखिर से आखिर का माकबल हरफे मद है, जैसे कि मंसूर, आखिर में रा है और रा से पहले वाव है, वाव हरफ मद है। उस्मान, आखिर में नून है, उससे पहले अलिफ अलिफ हरफ मद है, तो वहां पर 2 हर्फ भी हज़फ कर सकते हैं। मंसूर में वाव और रा दोनों हज़फ करके कहोगे भी या मंसू है, और उस्मान में दोनों को हज़फ करके कहोगे या उस्मा, और जम्मा भी दे सकते हो, या उस्मा, मंसू में स्वाद में तो है ही जम्मा पहले से, तो या उस्मा भी कह सकते हैं और या उस्मू भी कह सकते हैं, वही कहते हैं। वयजूज़ु तरखीमुल मुनादा, मुनादा की तरखीम जायज़ है। और तरखीम किसे कहते हैं, वहुवा हज़फ़ुन, और तरखीम क्या है, हज़फ करना है, फी आखिरी ही, मुनादा के आखिर में, लितख़फ़ीफ़, काय के लिए, तख़फ़ीफ़, कलमे को हल्का बनाने के लिए। अरे हमारे यहाँ नहीं कर रहे हैं, समझे कि नहीं, यहाँ इंडिया उर्दू में कर रहे हैं, किसी का नाम अगर अब्दुल कादिर या अब्दुल्ला है तो उसे अब्दुल ही कह रहे हैं। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं। चलिए, हमारे एक साथी थे जिनका नाम था अब्दुल सुबहान, नाम तो उनका अब्दुल सुबहान है, तो उन्हें सल्लू ही कहते थे, जिसे देखो सल्लू कह रहे हैं, अब भी कहते हैं। भाई सल्लू का फोन आया कि चलो यहाँ के महतोश के, चलिए। कमा तकूलू, जैसे तुम कहोगे फी मालिक, मालिक में क्या कहोगे, मा या मालू, या माली भी कह सकते हैं, अभी आएगी बात। और मंसूर में 2 हज़फ कर सकते हो आप, मालिक में नहीं कर सकते क्योंकि आखिर में से पहले हरफ मद नहीं है, लेकिन ये शर्त है कि कम से कम 5 हरफी हो, 4 हरफी तो हो ही हो, 3 हर्फ से ज्यादा तो हो। या मंसूर, मंसूर में या मंसूब और दोनों हज़फ, क्योंकि आखिर से पहले हरफ मद है, और उस्मान में अलिफ और नून दोनों हज़फ, या उस्मू। वयजूज़ु फी आखिर मुनादल मुरख्खम, अब हमने आखिर से जब हज़फ कर दिया, तरखीम कर दी, तो मुनादा क्या कहलाएगा, मुनादा मुरख्खम। मुनादा मुरख्खम के आखिर में जायज़ है अज़म्मु, ज़म्मा भी जायज़ है, वल हरकतुल असलिया, जो असली हरकत है जो पहले से थी वो भी जायज़ है। कमा तक़ूलू फी हारिस, जैसे कि तुम हारिस में कहोगे या हारू, या हारी, रा की असली हरकत तो रा कसरा है कि नहीं है। चलिए बस बात खत्म हो जाती है। वालम अन्न या मिन हुरूफ निदाई, तुम जान लो कि या हुरूफ निदा में से है। किस में से है, या को इसलिए वज़ा किया गया है कि इससे किसी को पुकारा जाए। क़द तुस्तामलु फिल मंदूबी ऐज़न, इसको कभी कभी मंदूब में भी इस्तेमाल कर लिया जाता है,
इसको कभी कभी मंदूब किसे कहते हैं? मंदूब कहते हैं वो मुर्दा के जिसके ऊपर रोया जाता है और जिस मुर्दे की खूबियां बयान की जाती हैं। मंदूब किसे कहते हैं? वो मुर्दा जिसको रोया जाए और उसकी खूबियां बयान की जाएं। अहले अरब का ये तरीका था कि जब कोई मरता था तो नोहा करने के लिए औरतें बुलाई जाती थी, स्पेशल होते थे वो नोहा करने वाले। जैसे आज के ज़माने में गाने वाले होते हैं, नाचने वाले होते हैं, तो वो नोहा करने वाले होते थे। उनको रोने की प्रैक्टिस होती थी और रोती थी, मरने वाले की खूबियाँ बयान करते थे। वो क्यों करते थे? घर वाले भी करते थे इस काम को, ताकि लोग जान लें कि ये मरने वाला जो है, इसका मरना एक बहुत बड़ा वाक़या है, बहुत बड़ा हादसा है। तो लिहाजा घर वालों को रोना चाहिए, छोटी मोटी बात नहीं है। तो ये नोहा होता था। तो मंदूब कहते हैं क्या? वो मुर्दा के जिसको रोया जाए। अब हम सीधे सीधे कहेंगे, मंदूब कहेंगे उसको कि जिस पर दर्द का इजहार किया जाए। हैं? मंदूब किसे कहते हैं? वह हुवा अल मुतफज्जउ अलैहि, और मंदूब वो होता है कि जिस पर दर्द का इजहार किया जाए बिया और वाह, या के जरिए या वाव के जरिए। कमा युकाल, जैसे कहा जाता या जैदा, हाय जैद, वाह जैदा, हाय जैद। तो या जो है वो निदा में भी इस्तेमाल होती है और नुदबा में भी इस्तेमाल होती है, दोनों के साथ। और वाव जो है, वाह, ये नुदबा के साथ खास है, निदा में नहीं आता है। वाह मुख्तसतुन बिल मंदूब, तो वाह खास है मंदूब के साथ। व या मुश्तरिकतुन बैन निदा वल मंदूब, और या मुश्तरक है निदा और मंदूब के दरमियान। अब मुनादा, ये मंदूब जो इस्म होगा, इसका एराब क्या होगा? तो इसका एराब वही होगा जो मुनादा का होगा। जो मुनादा गुजरा है वो इसका होगा। वो हुक्मुहु फिल एराबी वल बिना मिस्ल हुक्म मुनादा व हुक्म मंदूब, यानी अल मुतफज्जा अलैहि, जिसके ऊपर दर्द का इजहार किया जाए। मंदूब जो होगा वो मोरब होने में, मबनी होने में मुनादा के हुक्म की तरह होगा। मंदूब का हुक्म मोरब और मबनी होने में मुनादा के हुक्म की तरह है। मुफरद मारफा है तो मबनी होगा, अलिफ इस्तिगासा आखिर में आ जाए तो मफ्तू होगा, फतह आ जाएगा। जैसे ये आगे या सईदा। चलिए।